अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज के जो कैसे हुए जी हामिद मीर साहब, और कल मोदी ने गुजरात में एक जलसे के दौरान खिताब करते हुए कहा जी कि पाकिस्तानी अवाम को समझ जाना चाहिए वरना मेरे पास गोली तो है ही। तो इस पर हामिद मीर साहब ने जनाब उनको गब्बर सिंह के साथ तशबीह दी है और कहा है कि अगर भारत ने गलती की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आइए पहले हामिद मीर साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अपना केस लेके गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वफूद भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने दौरों के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद इन डेलीगेशंस की क़ियादत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक सियासी मुहाज़ खोल रखा है। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की, और भोज में उन्होंने तकरीर इसलिए की कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग थी, इसमें भोज का न सिर्फ एयर बेस तबाह किया गया बल्कि वहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 उसको भी तबाह कर दिया गया। तो भोज से बैठ के मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों को क्या पैगाम दे रहे हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कोई भी बड़ा सियासतदान या स्टेट्समैन इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। ना तो मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फ़ौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये बात इन्होंने क्यों किया है? इसलिए कि मोदी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले एक फ़िल्म थी शोले, शोले फ़िल्म देखी थी। उसमें से एक गब्बर सिंह का किरदार था, उससे ये बड़े मुतासर हो गए हैं। ये जो इन्होंने आज डायलॉग बोला है ना, ये दरअसल गब्बर सिंह का डायलॉग है। ज़रा गब्बर सिंह का डायलॉग भी सुन लें। कालिया सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। तो मोदी साहब जो हैं वो भारत के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि शोले फ़िल्म के गब्बर सिंह का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकी देने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कल रात को मोदी साहब ने जो मनाजर देखे लाहौर में PSL के फ़ाइनल के, कज़ावी स्टेडियम जो है वो अवाम से खचाखच भरा हुआ था और कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे लोग थे। और उसमें मोदी साहब को सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई कि एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, और दूसरी तरफ बहुत से डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग अमेरिका की जो कायम मुकाम सफ़ीर हैं नताली बेकर और नेवल चीफ और बहुत से कैबिनेट के मिनिस्टर्स वो मैच देख रहे थे। वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। किसी को कोई टेंशन नहीं थी, बड़ी परेशानी थी वहाँ पे। हमें एक पॉलिटिकल यूनिटी नज़र आ रही थी। तो मोदी साहब इसलिए अब पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकी दे रहे हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तानी अवाम में हमें यूनिटी नज़र आ रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक सियासी मुल्क है, तो यहाँ पे सियासी इख्तलाफात भी हैं। तो हम सुन रहे हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सियासी जंग शुरू करने का प्रोग्राम भी बना रही है। तो एक तरफ भारत के ख़िलाफ़ हमारी सफारती जंग है, और दूसरी तरफ अब हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग है। ज़ाहिर बात है दोनों मामला साथ साथ ही चलेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं और चीफ विप हैं कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के, और मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये भारत के वज़ीर आज़म गब्बर सिंह साहब ने एक धमकी दिया, उस पर क्या आपका तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, गुजारिश ये है कि नरेंद्र मोदी ने शोले फ़िल्म देखी होगी। मेरा ख्याल है उसने मौला जट फ़िल्म नहीं देखी। और अगर उसने वो फ़िल्म देखी होती और उसे ये पता होता कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ़ हैं वो भी एक जट हैं, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, वो भी एक जट हैं, तो वो कभी इस तरह की हर्जा रसाई ना कर रहा होता। क्योंकि जब दोबारा दूसरी जो फिल्म है जट की, वो है जट द खड़ाक, वो मोदी देख भी चुका है, दोबारा देखना चाहता है, फिर दिखाएंगे। एक्शन रिप्ले होगा, पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला कुव्वत से होगा, पहले से ज़्यादा अज़म के साथ होगा।
تو یہ گیدڑ بھبکیاں ان کی، جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں کسی جنگ میں، کسی مقابلے میں، تو اس کے بعد اپنی آپ یہ کہیں کہ شرمندگی چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. باقی اسٹیٹس مین وغیرہ کہ جو کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں اور کہ وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں، یہ بیستے لوگ ہیں. یہ مطلب کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی ملک کی عوام کو تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا چھوٹا ذہن اور ان کی چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. تو میں دوبارہ انہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے پہلے جو کھڑاک دیکھا ہے جٹ کا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو دکھائیں گے. جی زرتاج گل صاحبہ، مودی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ کیا تبصرہ آپ کا؟ تھینک یو میر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی نیوکلیر پاورز ہیں، اور اس طرح مولا جٹ کے کرداروں سے یا اس طرح گبر سنگھ کے کرداروں سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ پروووکیشن کرتے ہیں، آپ پروووک کرتے ہیں وار کو، تو یہ تو ابھی جب پلگام واقعے کے بعد جب رات کے اندھیرے میں آپ نے پاکستان کے اوپر بزدلانہ حملہ کیا، تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے جس طرح قومی یکجہتی دکھائی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، اسپیشلی میری اپنی پارٹی نے، کیونکہ 3 سال سے ہمارے ساتھ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جس طرح کے نیریٹو کی جنگ انڈیا کے خلاف لڑی، اور جس طرح ہمارا ایئر ڈیفنس یا آرمڈ فورسز نے جس طرح ان کو جواب دیا ہے، وہ تو اب دنیا کے سامنے ایک کھلم کھلا حقیقت ہے. لیکن 2 باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک تو سفارتی تعلقات میں میرے خیال میں آپ کی ٹاپ پرائورٹی یہ ہونی چاہیے یہی کہ یہ جو مودی کا چہرہ RSS کا ہے، جو ہندوتوا کی جو اس کی ایک مینٹالٹی ہے، جس کو عمران خان نے پلوامہ واقعے کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھایا تھا، سب سے پہلے آپ کی فارن پالیسی میں آپ کی ٹاپ پرائورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی، اس کا آپ نے سیاہ چہرہ دنیا کو دکھانا ہے. دوسرا، IWT کے اوپر آپ نے اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کرنی ہے کہ ابھی بھی آپ کے خلاف، پاکستان کے خلاف واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کسی بھی ملک کے خلاف آبی جارحیت کریں. تیسرا جو ہے، جو آپ نے کشمیر کے اوپر جو ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں اور آپ کشمیریوں کو چھوڑ دیں. آپ نے ٹاپ پرائورٹی رکھنی ہے. اب آ جاتے ہیں سیاسی جنگ کے اوپر. اس پہ بعد میں آتے ہیں. نہیں، میں صرف چونکہ آپ نے وہ بات کی تو اس لیے پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں نا کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ. میں ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گا. ہاں دیکھیے، جو زرتاج نے بات کی ہے نا، میں اس میں صرف یہ چیز ایڈ کروں گا کہ پاکستان اس خطے میں کبھی بھی ایسکلیشن کی نہ ہم نے بات کی ہے اور نہ ہم آج کر رہے ہیں. ہماری 3 جو ہے پرونگ اسٹریٹجی ہے، آپ اسے کہیں، آپ اسے ہماری حکمت عملی کہیں اس وقت. پہلی تو ہے فرمنس، یعنی عوام کا اتحاد بھی اس میں شامل ہے، افواج پاکستان کا عزم اور حوصلہ اس میں شامل ہے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر اور پاکستان کے دفاع کے اوپر، سلامتی کے اوپر 0 کمپرومائز اینڈ 0 ٹالرنس، یہ فرمنس ہے. دوسرا ہمارا عزم ہے پیس. آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہر تقریر جو 10 مئی کی بات کی ہے، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر جارحیت مسلط کی گئی، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. پیس، ہم امن چاہتے ہیں، ہم جارحیت کے حامی نہیں ہیں، لیکن اس کا جواب ضرور دیں گے. اور وہ تیسری ہماری اسٹریٹجی ہے. انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا اس پہ، ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ تھوڑا شاید ہم کوئی ایسکلیشن کی باتیں کر رہے ہیں. وہ چونکہ انہوں نے جو بات کی جس انداز سے نریندر مودی نے، تو میں نے ان کی زبان میں جواب دیا. باقی وی ڈونٹ وانٹ ایسکلیشن. میں زرتاج گل وزیر صاحبہ کو ایک اور بھی کلپ سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے. DGI-SPR نے کشمیر کے بارے میں کیا کہا؟ جی زرتاج گل وزیر صاحبہ، واقعی آپ کو لگتا ہے یہ وقت آ گیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے مودی کا ایک چہرہ انٹرنیشنل دہشت گرد کے اوپر دنیا کو دکھانا ہے. آپ کا سفارتی جنگ ابھی تک ختم نہیں ہونی. میر صاحب، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واقعی پاکستان اسکیلیشن نہیں چاہتا. اگر اس ریجن کے اندر امن سے کسی کو خطرہ ہے یا امن کو خطرہ ہے تو وہ مودی کی مینٹالٹی سے ہے. آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ انڈیا جو مودی کی حکومت ہے یہ سٹیبل نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے دنیا کے آگے اس کی ڈس آرمامنٹ کی بات کرنی ہے. اس کو آپ رپ آف کریں اس کی نیوکلیر پاور سے، کیونکہ یہ جنونی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا سکتا ہے. یہ آپ کی ٹاپ پرائورٹی ہونی چاہیے. بالکل کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ پاکستان کے اندر بیانیے کی جنگ، میرے صاحب میں نے آپ کو پہلے کہا جس طریقے سے خان صاحب نے پاکستان کا مقدمہ لڑا پلوامہ واقعے کے بعد، اور اب پلگام واقعے میں جس طریقے سے خان صاحب نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے، حالانکہ ہمیں ان تک رسائی نہیں تھی، لیکن انہوں نے وکلا کے ذریعے جو پیغام پہنچایا. اس کے بعد صرف میرا 2 چیزوں کے اوپر، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جس طرح پاکستان کے نیریٹو کی جنگ لڑی، مجھے اس کے بعد 2 چیزوں کے اوپر بہت افسوس ہے جو ہوا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ اس پورے واقعے میں مریم نواز نے ایک لفظ مودی کے بارے میں نہیں کہا.
नवाज शरीफ ने देखिए टीवी पे इश्तिहार तो बहुत चले हैं पंजाब गवर्नमेंट के। इश्तहारात तो खैर माशाल्लाह के आपको पता है कि वो तो आजकल वो लेबॉर्ट्रीज के उसके ऊपर जो वो है उसके ऊपर और हॉस्पिटल्स के उधर हर जगह वो तो आपको खैर इश्तहारात में आपको तरक्की नजर आएगी और आपको सिर्फ मरीम नवाजी नजर आएंगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरा उसमें जब पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, हर शख्स ने मोदी को ललकारा और मोदी का असल चेहरा बताया। अगर कोई खामोश रहा तो वो नवाज शरीफ था, उसने एक दफ़ा भी मोदी का जिक्र नहीं किया। मरियम नवाज एक दफ़ा भी, जब पंजाब के अंदर लोग शहीद हो रहे थे, आपको पता है हमारे 51 लोग शहीद हुए जिसमें 11 फौजी हमारे एहलकार हैं, बाकी हमारे सिविलियंस हैं, ये सब शहीद हुए। आपको पता है इस पूरे उसके बाद जब मरियम नवाज ने तकरीर की तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत के हमले में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई के पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये शुहदा की इंसल्ट नहीं है? यानी हमारे 51 लोग, 11 हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियंस शहीद हुए, हमारे मदारिस के ऊपर, हमारे मसाजिद के ऊपर रात के अंधेरे में इंडिया ने हमला किया। आप पूरे पंजाब के अंदर आप चुप करके बैठे रहिए जब पूरे के पूरे ड्रोन्स पंजाब के अंदर आते रहे, और आपने आगे से जब उसके बाद तकरीर की, जब आपने मुंह खोला तो आपने मोदी को इंटरनेशनल दहशतगर्द कहने के बजाय आपने ये कहा कि 9 मई के से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरा तो सवाल ये, मेरे साथ तो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, 9 मई के वाक़े में इनके साथ जो 3-4 लोग इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने खान साहब का साथ छोड़ा, उसको तो आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिया, और आप हमें कह रहे हैं कि इंडिया ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। किसको फेडरल मिनिस्टर बनाया? खटक साहब जो है इनके साथ एडवाइजर हैं, परवेज खटक जी, अलीम खान जो है वो इनके साथ हैं, ओन चौधरी साहब इनके साथ हैं। ये 9 मई में इन्वॉल्व थे? मेरा ख्याल है कि आप जितने भी 9 मई के 9 मई से पहले छोड़ चुके थे। नहीं 9 मई से पहले आप यूं करें कि आप जितने भी आपके इस, लेकिन आपका जो असल पॉइंट है ना, उस पे आते हैं, असल पॉइंट पे आते हैं। एक तो ये कि 9 मई तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9 मई तो हमारे खिलाफ हमारी आवाजें दबाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए गया था। मेरा सवाल ये कि जब आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, आप कह रहे हैं आपने सियासी तौर पर सबने पाकिस्तान का साथ देना है, हमने तो डंके की चोट पे तकलीफ के बाद भी हमने पाकिस्तान का साथ दिया है क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप नेशनल यूनिटी के नाम पे आप जो मोदी जैसे दहशतगर्द को आप जहां वो क्लीन चिट दे दें, वो आज भी आपको ललकार रहा है। अच्छा चलें, वो शहरियों को ललकार है और आप अपने शहरों पे कह रहे हैं कि 51 शहरी जो शहीद हुए, इसका जवाब ले लें जी। और 9 मई सबसे बड़ा वाक़या है। मेरा सिर्फ ये सवाल है, जो सवाल ये कर रही हैं, ये जिस मौजू पे उन्होंने बात की है वो हकीकत के बिल्कुल मुनाफी है, उस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुतअद्दिद बयानात, एक बयान नहीं मुतअद्दिद बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। देखिए दावा करना, उनका कहना, मेरा झुटलाना, ये सिर्फ ज़बानी नहीं है, मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। मैं आपकी टीम को रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपकी रिसर्चर्स की टीम होती है, कि वो क्लिपिंग निकाल के दिखाएं, आपके प्रोग्राम में दिखाएं। जी तो नाजरीन, आपने हामिद मीर साहब की बातचीत सुनी। तो कल मोदी साहब ने गुजरात में जलसे के दौरान कहा है, पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त उन्होंने निशाना बनाया है, धमकी दी है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी अवाम होश के नाहन ले, अगर वो बात को नहीं समझते तो मेरे पास गोली है। इस पर हामिद मीर साहब ने जनाब मोदी साहब को जनाब अच्छी हंसी जो है वो मोदी साहब की दरगत बनाई है और उनको गब्बर सिंह के साथ तशबीह दी है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।